जहाँ से भी दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था, एक मुस्लिम नौजवान तालिब इल्म था, घर के हालात बेहतर नहीं थे। उसके दिल में एक बात आई कि मैं फ़लाँ हिंदू दुकानदार के पास जाता हूँ और उसे जाकर कहता हूँ कि रात मेरे लिए चिराग का इंतज़ाम कर दे ताकि मैं पढ़ लिया करूँ और उसकी दुकान की हिफाजत किया करूँ। वो हिंदू के पास गया और उसे जाकर उसने कहा कि मेरा ये मामला है, मैं गरीब हूँ, मेरे लिए चिराग का इंतज़ाम कर दो, मैं पढ़ता भी रहूँगा, रात भर तेरी दुकान की हिफाजत भी करता रहूँगा। हिंदू राज़ी हो गया, दोनों के दरमियान माहदा तय पा गया। जब दोनों के दरमियान माहदा तय पाया तो तालिब इल्म रात को जाकर पढ़ता रहता, वो चिराग जला देता, ये उसकी दुकान की हिफाजत करता रहता। साल ऐसे ही गुजर गया। जब साल गुजरा कोई चोरी चकारी नहीं हुई तो वो हिंदू सोचने लगा कि पूरी मार्केट में चोरी नहीं हुई तो क्या अकेले मेरी दुकान को ख़तरा है। तो वो तालिब इल्म को बुलाकर कहने लगा कि बात यह है कि जब पूरी मार्केट में चोरी नहीं हुई तो मेरी दुकान की चोरी होनी है, मेरी और तेरी जो बात हुई थी वो ख़त्म है। तालिब इल्म जब ये खबर गम सुनता है तो घर मुसल्ले पर जाकर बैठ जाता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ता है, आँखों से आंसू बहाता है। अपने जब बिस्तर पर जाकर सो जाता है, नबी आखिरुज़्ज़मा सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। आप फरमाते हैं बच्चे परेशान क्यों है? वो कहने लगा सरकार पढ़ता था, हिफाजत भी करता था और अपने जो है काम काज भी बेहतर कर लिया करता था, मुताला भी कर लिया करता था। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब परेशानी है। नबी पाक ने फरमाया परेशान ना हो, जाओ सुल्तान महमूद गज़नवी के पास और उसे कहो कि मैं आया नहीं हूँ बल्कि मुझे भेजा गया है, मेरे लिए चिराग का इंतज़ाम कर दो। सैयदी व मुर्शदी व मौलाई, वो मेरी बात को कैसे मानेगा? वो मेरी बात को कैसे मानेगा कि मैं जो है वो उसके पास अपनी हाजत किस तरह लेकर जाऊँगा? आपने फरमाया उसे कहना कि मुझे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और फरमाया कि तू मुझ पर जो है वो 5000 दफ़ा हर शब दरूद पढ़ता है। 3-4 दिन हो गए तो मसरूफियात की वजह से नहीं पढ़ सका, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं तुझे याद कर रहा हूँ। वो तालिब इल्म उठता है, उसका चेहरा नूर से भरा होता है। वो बादशाही महल का सफ़र करता है, जब वहाँ पहुँचता दरबार से मिलता है, दरबान को कहता है कि मैं आया नहीं बल्कि मुझे भेजा गया है। दरबान उससे पूछते तो किसने भेजा है? तो वो कहता है मुझे रसूल खुदा ने भेजा है। वो दरबान भी हक्का बक्का रह जाता है कि रसूल खुदा ने भेजा है। वो सुल्तान महमूद गज़नवी के पास जाता है, कहने लगा एक नौजवान तालिब इल्म आया है, वो ये कहता है कि मुझे रसूल खुदा ने भेजा है। सुल्तान महमूद गज़नवी उसको बुलाने का हुक्म जारी करता है। वो नौजवान तालिब इल्म सुल्तान महमूद गज़नवी के पास जाता है और उसे कहता है बादशाह, ए सुल्तान मैं आया नहीं हूँ बल्कि मुझे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। तो बादशाह उसे कहता है, सुल्तान उसे कहता है कि तेरे पास इस पर दलील क्या है? तेरे पास क्या दलील है कि तुझे रसूल खुदा ने भेजा है? तो उसने वही बताया कि मुझे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तू 5000 दफ़ा हर शब रसूलुल्लाह की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ता है। 3-4 दिन हो गए तो मसरूफियात के वैसे अमल नहीं कर सका, तो लिहाजा तुम मेरे लिए चिराग का इंतज़ाम करो, रसूल खुदा का यही हुक्म है। जब बादशाह ने सुल्तान ने उससे ये सुना कि रसूल खुदा ने फरमाया कि 5000 दफ़ा दुरूद सलाम पढ़ता है, तो बादशाह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखें आंसू बहाने लगीं कि सुबहान अल्लाह, ये वो अमल था जिसका सिर्फ मुझे पता था और किसी को पता नहीं था। तो मतलब ये है जहाँ से भी दो सदा सरकार सुनते हैं, जहाँ से भी दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। तो सुल्तान ने उस नौजवान के लिए चिराग का इंतज़ाम कर दिया। वो खुशी खुशी जो है वो अपने घर वापस लौट गया। ये सुल्तान महमूद गज़नवी वही है कि जिनके मतलब शायर मशरक़ हकीमुल उम्मत हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। और ये वही सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह हैं कि ये एक दफ़ा मकतब में आए, मदरसे में आए। दाता हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैह अपनी बचपने में किताब का मुताला कर रहे थे। आपने अपनी गर्दन को झुकाया, पढ़ रहे हैं, सारे तालिब इल्म खड़े हो गए, लेकिन हुज़ूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह यकसुई के साथ मुताला करते रहे। उस्ताद ग्रामी ने फरमाया बेटा सुल्तान आए हैं, खड़े हो जाओ। तो जब हुज़ूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने अपने चेहरे को उठाया, सुल्तान की तरफ देखा, सुल्तान की एक नज़र आपके चेहरे पर पड़ी। सुल्तान कहने लगा असातिज़ा से कि जिस बच्चे को मैंने देखा है, मेरा विजदान कहता है, मेरा जहन कहता है और मेरी बसीरत कहती है
कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये बड़ा होकर अल्लाह का वली बनेगा, दुर्वेश बनेगा और आइमा का इमाम बनेगा, औलिया का इमाम बनेगा, दीन मतीन की खिदमत करेगा, दीन मतीन के अलम को बुलंद करेगा। यानी देखा कि अल्लाह पाक ने हजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह से काम लिया। वो जो सुल्तान महमूद गज़नवी की ज़ुबान से निकला था वो हरफ ब हरफ पूरा हुआ। हत्ता कि मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुज़ुर्ग वो भी चिल्ला करने के बाद फरमाने लगे, गंज बख्श फ़ैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। और लामा इकबाल ने बहुत ज़्यादा आपको खराज अक़ीदत पेश किया है। तो हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लक जो बात कही थी सुल्तान महमूद गज़नवी ने, वो मिन्नान उसी तरह पूरी हुई जिस तरह सुल्तान ने कही थी। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान पर भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बाकायदगी से मिल